जालौर के बागोड़ा थाना क्षेत्र में गौमांस बेचने का दावा करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। जी हां, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोहेब खान को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। घटना के विरोध में कई हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है और इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें हिंदू संगठन से जुड़े एक युवक ने भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने गौमांस बेचने वाले आरोपी को बचाने की कोशिश की है। युवक ने दावा किया है कि घटना वाले दिन या फिर रात को विधायक उसी क्षेत्र में मौजूद थे और आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। इस आरोप को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं क्षेत्र का विधायक हूं, मेरा हर जगह आना जाना रहता है। अगर घटना के समय मैं वहां पर था तो मेरी लोकेशन या गाड़ी की लोकेशन निकाले जाए और अगर मैंने पुलिस को किसी तरह के निर्देश दिए हैं तो उसे भी ट्रेस करवाया जाए। आरोप पूरी तरह से गलत है। मुझे वहां के क्षेत्र के जो गौ सेवक है, गौ भक्त है, उनके द्वारा मिली सूचना के अनुसार मैं बता रहा हूं कि एक गौ हत्यारा जिसने सरेआम सार्वजनिक की बात कही कि मैं गाय काट कर खाता हूं, वो खिलाता हूं, उसके खिलाफ में हमने कार्रवाई की। वहां के गौ भक्तों का कि समरजीत सिंह जी ने उस गौ हत्यारे को बचाने में कहीं न कहीं अपनी अच्छी भूमिका निभाई है, इसलिए उसका जुलूस भी नहीं निकला। न तो गायों के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारी पीढ़ियों ने गायों की सेवा के लिए अपने सर कटाए। गाड़ी तो मेरी यही घूमती है। अब अगर इनको इतना ही डाउट है तो मेरी गाड़ी की लोकेशन देख ले, मेरे फोन कॉल चेक कर ले कि मैंने किसी से, पुलिस से बात की, किससे, और पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया अगर किसी ने गलत बात की। पर किसी के ऊपर आरोप लगाए ये अच्छी बात नहीं, बिना तथ्यों। और हमारे साथ जो सुरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। जी धन्यवाद। और जो ये आपके द्वारा आरोप लगाया गया है विधायक साहब पे, क्या कुछ है, पहले तो मामला बता दीजिए और क्या आरोप है वो बता दीजिए। देखिए, उसमें ऐसा है कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो वहाँ की जो क्षेत्र की जो जनता है, मेरे उसी दिन रात को करीबन मेरे पास में कोई 10-20 फोन आए। कोई मैं फलान सिंह बोल रहा हूँ, कोई मैं फलाना राम बोल रहा हूँ। अब मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, अनजान नंबर से कॉल आया मेरे पास। अब उन लोगों ने ये कहा है कि भाई साहब समरजीत जी की जो गाड़ी है वो यहाँ घूम रही है और उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ है तो आप मुझे थोड़ा एविडेंस दीजिए। बाकी मैंने जो मेरे वीडियो के माध्यम से उनसे सवाल किया है कि भाई वहाँ की जनता आपके ऊपर इस तरह का एलिगेंस लगा रही है, उसमें कितनी सत्यता है, क्या है, वो आप जनता को जवाब दीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये स्पष्ट तब थोड़ा बहुत सामने ऐसा डाउट हो जाता है कि पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा गौ रक्षकों के खिलाफ में है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो थानाधिकारी है उन्होंने हम लोग ताकि सवेरे उस ठीक है सुरेंद्र जी ठीक है, आपने जो वीडियो बनाया, जो आपने बोला वापस से बोलेगा। आप बने रहिए लाइन पे। हमारे साथ विधायक साहब समरजीत सिंह जी भी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। ठीक है, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुरेंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो थाना अधिकारी ने हमें वहाँ पर जो वादा किया था हमारे सभी गौ भक्तों को कि जिस व्यक्ति ने ये कांड किया है उस व्यक्ति का सवेरे यहाँ पर जुलूस निकालकर जनता को संदेश देंगे कि इस तरह का कोई भी कृत्य करेगा उसके साथ में ऐसा व्यवहार करेगी प्रशासन। ठीक है सुरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हमारे जो सहयोगी हैं फारूक, वो भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार, फिर आपकी पूरी बात सुनेंगे। फारूक, क्या कुछ ये पूरा मामला है गौमांस बेचने का? क्योंकि पहली बार इस तरह का मामला सामने नहीं आया, कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। और सुरेंद्र जी भी जिन्होंने ये वीडियो बनाया है और सामने आए हैं, ऐसा इनका कहना है कि हो सकता है इनके पास कोई फोन आया देर रात और ये उन लोगों के द्वारा बोला गया कि विधायक साहब भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फारूक। बिल्कुल हर्षिता, बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई थी कि बागोड़ा थाना क्षेत्र के एक सजाला गांव है, वहां पर
एक युवक ने फोन कॉल के माध्यम से ये स्वीकार किया था कि मैं गोमांस का सेवन करता हूँ या फिर बेचता हूँ। जिस तरीके से ये घटना ने ठीक है फारूक, फारूक वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एमएलए साहब जुड़ गए फोन लाइन पे, समरजीत सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। हाँ जी बोलिए। सर जो ये मामला सामने आया है गौमांस बेचने का, और हमारे साथ जिन्होंने ये वीडियो जारी किया है वो भी जुड़े हुए हैं। सर पहले तो ये मामला क्या कुछ है, क्या आपने आदेश दिए हैं? मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया ना, मैंने ये सुना था खाली कि कोई दो लड़कों की आपस में मोबाइल पे बात हुई है। बेचने का तो कोई यहाँ कोई हमारे एरिया में ऐसा मामला आया ही नहीं सामने। कोई मामला सामने ही नहीं आया बेचने का जो आप कह रही है ना कि हाँ। गौ मांस बेचने का, ऐसी कोई बात नहीं। कोई फोन पे दो लड़के बात कर रहे हैं कि एक ने कहा कि मैं गौ मांस काट के देता हूँ और दूसरे ने कहा कि तुम देते हो। इस तरह से आपस में लड़ते हुए इनकी कोई बात थी और उस सामने वाले ठीक व्यक्ति ने है वीडियो विधायक साहब एक जारी किया है। सेकंड, जो बोल रहे हैं जिन दो लड़कों के बीच में, दो जनों के बीच में बात हुई है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी बोलिए, विधायक साहब आपकी बात सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसा मामला नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा मामला नहीं हुआ। सामने वाले व्यक्ति ने वीडियो जारी किया है पहली बात तो, और उसने स्वीकार किया है कि मैं ताजा गौ मांस काट के खिलाता हूँ, आप आओ हम यहाँ पर बनाएंगे गौ मांस, और मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। उसने जो कृत्य किया विधायक साहब, समरजीत जी आप पे ये आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आपने जो गौमांस बेचने वाला युवक है उससे बचाने का प्रयास किया, उसे बचाया गया। आजकल आईटी का जमाना है, मेरी किससे बात हुई क्या हुई आप पता लगा सकते हो। मैंने इस मामले में न तो किसी से बात की है, न किसी को संरक्षण दिया है, न मेरे सामने ऐसी कोई बात आई है। और पुलिस ने उसको रातों रात गिरफ्तार किया। आप पता कर लीजिए ना, पुलिस के रिकॉर्ड्स में पता कर लीजिए। पुलिस ने ये कहा था कि हम उसका जुलूस निकालेंगे और जनता को संदेश देंगे, परंतु रातों रात उस मामले को दबाया गया। जुलूस नहीं निकाला, इसका कारण क्या है? उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किया उसमें नहीं विधायक साहब हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। विधायक साहब हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। पुलिस में आज ये आपके क्षेत्र की जनता, आपके क्षेत्र की जो जनता है उनके द्वारा, आपके क्षेत्र की जनता के द्वारा मुझे फोन करके ये कहा गया। आप बाहर के लोग बात कर रहे हो, मेरे क्षेत्र की जनता। नहीं, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं लोकल हूँ। विधायक साहब मैं लोकल हूँ, बाहर का नहीं हूँ। एमएलए साहब मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं लोकल हूँ। ठीक है, मैं लोकल हूँ, बाहर ठीक का नहीं है हूँ। सुरेंद्र जी, अब विधायक साहब बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए पूरी। मेरे पे किसी ने आरोप, मेरे क्षेत्र की जनता ने किसी ने आरोप नहीं लगाया, और मेरे को आप लोगों का किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मेरी क्या कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है सर, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सुरेंद्र जी रहा है। एक बार बोलने दीजिए उनको, क्या अपनी बात रख रहे हैं। समरजीत जी आप बोलिए। मुझे किसी से किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारी पीढ़ियों ने धर्म के लिए सर कटाए हैं, हम किसी के, इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? और गलत है उसको पुलिस पकड़े, उसको सजा दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, और ना मैंने इसमें कोई... अच्छा ठीक है समरजीत जी, एक मेरा सवाल रहेगा आपसे कि ठीक है आपने कहा कि इसमें कोई भी आपका नाम सामने नहीं है, आपको सर्टिफिकेट देने की सामने वाले को किसी को भी जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार जब अब ये जो गौमांस बेचने वाला युवक है इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, किस तरह के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए आपने कि किस तरह ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? प्रथम दिन से आज दिन तक मेरी इस विषय पे पुलिस से कोई बात नहीं हुई है, और न मुझे किसी ने संपर्क किया है, न मेरा कोई लेना देना है। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समरजीत जी आपका, और सुरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। और फारूक मेरे सहयोगी जुड़े हुए लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। फारूक, आपने भी देखिए दोनों की बात सुनी, विधायक साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया, मैंने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, तो आखिरकार जो उनकी क्षेत्रीय जनता है वो क्यों इस तरह के आरोप लगा रही है? बिल्कुल हर्षदा, बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई थी कि युवक ने मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ मेरे पास गोमांस जो है मैं बेचता हूँ और उसको हत्या भी करता हूँ। इसी तरह की उन्होंने फोन कॉल के माध्यम से किसी युवक से बातचीत के दौरान स्वीकार की थी, और उसके बाद में क्षेत्रीय जो हिंदू संगठन है उनके काफी संख्या में जो लोग हैं बागड़ फारूक, जो ये फोन कॉल का बात कर रहे हैं, जो ये फोन कॉल की बात कर रहे हैं, क्या ये जो रिकॉर्डिंग है ये पुलिस प्रशासन के पास है? ये रिकॉर्डिंग उन्होंने पूरी बात सुनी है दो जनों की? बिल्कुल हर्षदा, बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना हुई उस वक्त उन्होंने इसको बिल्कुल पेन ड्राइव के थ्रू पुलिस को सौंपी है कि जिसके ये जो कॉल सामने आया था उसके माध्यम से ही पुलिस ने जो जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने विरोध किया था उससे पहले। बहुत शुक्रिया फारूक, बहुत बहुत